अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं अभी आपके सामने जो वीडियो ला रहा हूँ, ये आपके कामों को जो जो डिटेल में फाउंडेशन तक मैंने समझाया था उसके ऊपर जो आपका अभी मैं समझाऊँगा। फाउंडेशन के ऊपर रोड़ी वगैरह और कच्चा करने के बाद डीपीसी की अहमियत क्या है। उसके बाद आपके चुनाइयाँ चलेंगी, कॉलम चलेंगे छत तक। उसके बाद छत के बीम आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला बड़ा आपका ये ग्रीन कंक्रीट स्ट्रक्चर आपके बहुत आसानी से समझ में आने वाला है और आपके काम आएगा। जो भी आपका काम कर रहा है, जिससे भी आप करा रहे हैं, तो चेकिंग आप करते रहेंगे, आपको बड़ी आसानी और आपका काम बड़े अच्छे तरीके से ढंग से होगा। वरना वो शटरिंग वाले वगैरह लेबर, हमारी आदत है वो घुमाते रहते हैं। आपने घूमना नहीं है, मेरी वीडियो को देखते रहें, इंशाल्लाह बड़े काम आएगी आपके। और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को पुश करें और लाइक करें। शुक्रिया। अब हम फाउंडेशन तक पहुंच गए थे। मेरी पिछली वीडियोस में आपको सारे फाउंडेशंस आ गए। अब ये 120 गज 120 यार्ड 120 यार्ड ये प्लॉट है। उसकी डिज़ाइनिंग मेरी है, आपकी जो भी डिज़ाइनिंग होगी उसके मुताबिक आप देख लीजिएगा। ये मैंने समझाने के लिए आपको किया है। तो ये आपका कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। यानी 45 फीट पे हमने बाइफरगेट करके फासले से अपने हिसाब से, ये ज़्यादा था तो इसका मुंह इधर हो गया, इसका मुंह अंदर हो गया। ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा 14 फुट सर। तो ये इसका कॉलम का रुख ये कर दिया और ये कॉलम का रुख ये, ताकि बेयरिंग पूरी तरीके से आए। अब हम सेक्शन में जाकर देखते हैं कि ये हमने फाउंडेशन डाल दिया था, ये लीन डाली पहले, रोड़ी शोड़ी डाल के कुटाई करके पानी देने के बाद फिर कुटाई करके कच्चा डाला। कच्चा डालने के बाद उसके ऊपर सरिया बांधा। सरिया बांधने के बाद हमने इसको जो है कंक्रीट कर दिया। कॉलम का सरिया स्ट्रेट खड़ा करके लाइनें चेक कर ली, फिर कंक्रीट कर दी, यहाँ तक पहुँच गए। अब कॉलम हमने ग्राउंड से 1 इंच ऊपर आपने भर दिया, कॉलम सीटू प्लिंथ बीम के साथ। वो आपको प्लिंथ बीम वगैरह का भी मैं समझा दूंगा। तो वो प्लिंथ बीम के साथ हमने यहाँ तक भर दिया। भरने के बाद अब ये खड्डे आपके खाली हैं। ये खड्डे जो खाली हैं, तो अब इसके अंदर बैक फिलिंग मिट्टी डालेंगे हम। मिट्टी डालने के बाद अक्सर मैंने देखा है कि ये होता है कि ऊपर से पानी का छिड़काव कर दिया, करने के बाद उसके ऊपर कच्चा डाल दिया। जब आपका घर बन जाता है तो ये अंदर की तरफ, बाहर के जो कॉलम है तो पूरा 4 फुट का खड्डा अंदर आ रहा है, इधर से भी अंदर आ रहा, बीच का तो सेंटर में आ रहा, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर। अब या तो यहाँ से बैठ जाता है, यहाँ से बैठ जाता है, इस कोने से बैठ जाता है, इस कोने से बैठ जाता है। क्योंकि जब वो अंदर से पानी आता है, ज़मीन में से बारिशों का पानी जाता है, तो ये कंपेक्शन नहीं होती है ये एरिया। तो ये फिर बाद में 1 साल 6 महीने के बाद वो बैठ जाता है। आपकी टाइलें भी टूटी, सारा कुछ एक नुकसान हो गया और ब्लॉक और सीटू का उसमें दरार भी आ गई, दीवारों में भी दरार आ गई। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ। आपने सिर्फ देख के समझ के काम करने वाले से उसी तरीके से आपने काम लेना है। आप कहें कि इसके अंदर पाइप डाल के ये पानी डालें, अंदर तक पाइप डालेगा, जब पानी छोड़ेगा तो जब ये रिटर्न पानी मारेगा तो ये समझ लें कि पूरा पानी जाके मट्टी बैठ गई। मट्टी बैठने के बाद ये कम्पैक्ट हो गया, ये कम्पैक्ट हो गया। तकरीबन ये 80% आपका कम्पैक्ट हो जाता है। उसके बाद दुरमुट, जब रोड़ी लेके डाल के दुरमुट मारते हैं तो वो 20% वो भी हो जाता है। ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसी को आपने देखना है। फाउंडेशन पे सारा लोड, आपके छत का लोड ट्रांसफ़र होके ये फाउंडेशन पे आएगा, कॉलमों के ज़रिए फाउंडेशन पे पहुंच जाएगा। ब्लॉक, दीवारें, ये पर्दा है। दीवारें आप पूरी हटा दें, कॉलम फ्रेम के ऊपर आपकी 6 मंजिल, 8 मंजिल, 10 मंजिल सब खड़ी रहेगी। ये ब्लॉकें जो है एक पर्दा है, कमरे बनाते, ये बनाते, टीवी लॉज बनाते, ये बनाते। अब आपके समझ में आ गया होगा, तो इसको समझने की कोशिश करें। और मेरी हौसला अफजाई नहीं हो रही है,
ना सब्सक्राइब हो रहा है, ना बेल आइकन पुश हो रहा है, ना लाइक हो रहा है। यार मैं आपको मुफ्त में तालीम दे रहा हूँ, तो ये आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ भाई। कराची वालों, मेरे प्यारे भाइयों, मकानात बना रहे हो बहनों भाइयों, उसको कम से कम आप चेक करते रहें। जो काम करा रहे हैं आप लेबर रेट पे करा रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं। विथ मटेरियल करा रहे हैं तो उसका आपका मटेरियल सही आ रहा नहीं आ रहा क्या है, ये सारी आपको मालूमात ये मेरी वीडियोस देख लेंगे, नीचे से पिछली वीडियोस को मिला के देखते रहें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिलती रहेगी। अब ये हो गया जी, यहाँ पर हमने रोड़ी डाली, ये रोड़ी डाल दी। रोड़ी डालने के बाद इसके ऊपर कच्चा 1:9 का रेशो जो भी एक रफ करते हैं ताकि हमारा काम स्मूथ हो, उसके ऊपर माल बने फर्दर ब्लॉक चुनाइयों के लिए, उसके लिए। तो ये कच्चा डाल देते हैं। अब कच्चा डलने के बाद पूरी प्लेट पे आपका कच्चा डल गया। डलने के बाद अब आपकी चुनाई शुरू होगी ब्लॉक मशीनरी। ब्लॉक मशीनरी शुरू होगी तो ये आपने कच्चा डालने के बाद ये आपका प्लिंथ हो गई। ये आपने ये कच्चा डाल दिया, ये कच्चा हो गया, प्लिंथ हो गई, सब कुछ हो गया। अब ये आप चुनाई शुरू करना है तो ये आपने इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर 15 सेंटी का बारीक क्रश मिला के, क्वार्टर इंच डाउन क्रश मिला के 15 सेंटी, 15 cm, 15 सेंटी का मतलब ये है कि 2.5-3 इंच, 3.5 इंच। ये आपने ऊपर एक छेका माल बना के फिर उसके ऊपर पेडलो उसमें डाल के वाटर रेजिस्टिंग अगर आप लगा दें इसके ऊपर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर इसमें पेडलो डालते हैं। एक बोरी में आधा किलो पेडलो डाल के माल मिक्स करके आप ये डीपीसी, अब ये कहलाता है डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। ये आपके सेक्शन को सेपरेट करता है। जो चुनाई आप कर रहे हैं, अब ये जो दीवारों की चुनाई कर रहे हैं आपके, ये कॉलम आ गया, इधर कॉलम आ गया, ये बीच में जो दीवारों की चुनाई कर रहे हैं, बारिश है, बाहर से आपका प्लॉट कॉर्नर का है, खाली है, यहाँ बारिश का पानी हिट करता है, आता है, दीवारें या आपका सीटू जब तक पानी में रहेगा तो ये पानी को चूसता है, पीता है, तो वेट हो जाता है, यानी गीला हो जाता है। तो अब उसकी वजह से फिर ये पानी, ये डीपीसी जो आप डालेंगे तो ये पानी आपका ऊपर नहीं आएगा, ये उसको रोक लेगा, रोक के ये सक करके वहीं पे रोक देगा। ये बड़ी अहमियत का काम है। कच्चे के बाद ये कच्चा हो गया, होने के बाद आपने इसके ऊपर डीपीसी डलवाना है, यानी ये प्लिंथों के ऊपर, ये प्लिंथों के ऊपर बाहर की जो 4 साइड की आपकी प्लिंथें हैं प्लाट की, ये वाली, ये सारी, इसके ऊपर आपने डीपीसी डालना है। 15 सेंटी का, 12 सेंटी का डाल दें पेडलो मिला के, ठीक है, ताकि वाटर रेजिस्टिंग हो जाता है पेडलो से, तो उसको मिला के डाल दीजिएगा। और अगर हुआ तो एक केमिकल बॉन्ड आता है, वाटर रेजिस्टिंग केमिकल बॉन्ड, एक आप ले लें बाल्टी, वो ब्रश से उसको 2 बार जो है ना, एक बार लगाएं, फिर 4 घंटे के बाद दूसरी बार लगाएं। इंशाल्लाह ताला ये आपके फाउंडेशन वगैरह और मकान का ये सारी चीज़ें आपकी बेहतरीन बन जाएंगी। अब ऊपर कॉलम आ रहे हैं हमारे, ये ओवरलैप के बारे में मैंने पहले बता दिया था। 2 फुट का ये हमारा ओवरलैप, आधी का सरिया है तो 2 फुट का ओवरलैप है। अब ऊपर से जो सरिया आएगा आपका, अब आपको ये जहन में रख के सरिये को कटवाना है। जो लेंथ आपकी सरिये की आ गई, 55 आ गई, 56 आ गई, 57 आ गई, 58 आ गई, 60 आ गई, 62 आ गई, अब उसको जो है आपका
हिसाब सरिये वाले से देख के, बंडल देखकर आप कटवाएंगे। अगर आप लेबर रेट पे करा रहे हैं तो आप खड़े रहकर कटा देंगे, वरना वो उल्टा सीधा काट के लंबा लंबा लगा लोगों के आपका 200-250 किलो का आपको जो है ना नुकसान दे देगा। तो आप खड़े रहकर बंडल खुलाएं, सीधा कराएं। अब हमारा क्या होगा, 11 फुट अगर क्लियरेंस आप रख रहे हैं छत की, 11 फुट दैट्स मीन नीचे आपका फर्श 3 इंच का आ गया, ऊपर से प्लास्टर तो 4 इंच और 5 इंच, तो 11 फुट 5 इंच आप रख लें। अगर क्लियरेंस फुल आप चाह रहे हैं फिनिश के बाद मेरी 11 फुट रहे, तो 11 फुट 5 इंच पे छत डलेगी। 11 फुट 5 इंच, फिर 5 इंच की छत की भराई, 11 फुट 10 इंच प्लस 2 फुट ओवरलैप जो आप छत के ऊपर का देंगे 2 फुट, तो 11 फुट 10 इंच और 2 फुट 13 फुट 10 इंच। 13 फुट 10 इंच के स्ट्रेट सरिये कटवाएं, 8-8 इंच 9-9 इंच पे रिंग बनवाएं। रिंग बनवाने के बाद वो सारों को स्ट्रेट देख लें, उसको चेक कर लें। दीवारों को ब्लॉकों की जब आती है रंगत करना, जिसको कहते हैं, रंगत करने के लिए ये कॉलम है, यहाँ पर एक ब्लॉक लगाए, यहाँ पर एक ब्लॉक लगाए, सीधी डोरी पूरे प्लॉट की बांध ली आपने, ये ब्लॉक लगाए, फिर इसको चेक कर लिए स्ट्रेट। अब जो चुनाई है वो लगाता जाएगा, तो उसके बाद आप चेक करें सीधी लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। तो अब आपको ये तकरीबन जो है ना मालूमात हो गई होंगी। ये मट्टी की भराई वगैरह उसको कम्पैक्ट करना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि जो भी खड्डे आएंगे, अभी इसका है 4x4 का खड्डा, तो ये आ गया 4x4 का खड्डा। अब 4x4 का खड्डा अंदर है, तो ये कम्पैक्ट नहीं होगा। बाद में आप इसके ऊपर टाइल डाल देंगे, ये डाल देंगे, नीचे से जो पानी का वो होता है, सर्कुलेशन होता है, बारिश हो गई वो हो गई तो नीचे पानी चलता है। तो नीचे पानी आते ही ये कम्पैक्ट नहीं थी, ज़मीन सूखी थी, वो पानी पी लेगी और बैठ जाएगी, जम जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातों को अवेयरनेस देने का मेरा मकसद ये है कि आपका मकान जो आप पैसा लगा के बना रहे हैं वो बाद में आपको रेनोवेशन ना कराना पड़े, वो फिर आपका खर्चा डबल से भी डबल, तोड़ने का, निकालने के पैसे भी देने पड़ेंगे, फिर लगाने के पैसे भी देने पड़ेंगे। अगर कोई आपने टाइलें लगाई हैं तो उस कलर की आपको टाइलें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बाहर से टाइलें आती हैं, चाइना से, इधर से, उधर से, ईरान से, तो वो दोबारा नहीं आती, वो मार्केट से आउट हो जाती हैं। अब आप ढूंढते फिर रहे, नहीं मिलेंगी। इसी तरीके से बाथरूम की अगर चाइना वगैरह की टाइलें आपने ली हैं तो वो फिर आप थोड़े से टाइलें स्टॉक लेके रखें। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी बड़ी करामत, बड़े आसानी की मामलात मैं आपको उनको नहीं समझा रहा जो मेरे बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, जो ऑलरेडी काम करते हैं, वो तो मास्टर हैं, लेकिन जो अपना मकान एक पहला ज़िंदगी का पैसा खर्च करके बनाता है, ठेके पे देता है, ज़ाहिर है खुद तो नहीं बनाएगा, शटरिंग वाले को ठेके पे देगा, लेबर रेट पे देगा, बोलेगा मटेरियल मैं पहुंचा रहा हूं। तो मटेरियल के बारे में अभी सरिया, सीमेंट वगैरह, सीमेंट तो आ रही है, सरिया के लिए भी मैंने बता दिया था लेंथों का। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो बड़े फ़ायदे में रहेंगे, बहुत सारे फालतू अखराजात से आप महफूज रहेंगे। शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। अब उम्मीद है सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को पुश करेंगे और लाइक करेंगे। शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी जल्दी। खुदा हाफिज़।